नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि पिछली बार जो है हम भाव विचार लेके आए थे, भावों के बारे में आपको मोटी मोटी बातें बताई थी। अब हम ग्रह लेके आए, ये आपके सामने एक सारणी बनाई हुई है। तो फिलहाल आज हम आपको उन शुभ ग्रहों के बारे में इकट्ठा बताएंगे, लेकिन इनके बारे में जो विस्तार से बताना है उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे कि सूर्य की अलग, चंद्रमा की अलग, सबके अलग अलग बनाएंगे। फिलहाल इसके बारे में जो मोटी मोटी बातें हमारी ग्रहों की, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो ये ऊपर हमने लिखा हुआ है कि भाई हर ग्रह की राशि कौन सी है, उच्च राशि कौन सी है, उसकी नीच राशि कौन सी है, मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, उसकी दिशा कौन सी है, रंग, लिंग, प्रकृति, प्रवृत्ति, कौन से भाव का जो है वो ये कारक है, और दृष्टि, कौन कौन सी दृष्टियां इनकी होती हैं, किस चीज का शरीर में वो प्रतिनिधित्व करते हैं और किस संबंधी को वो दर्शाते हैं। तो ये बातें फिलहाल हम बताएंगे। बाकी जो बचेगा वो विस्तार से एक एक ग्रह की जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। तो फिलहाल ये है हमारा जो सूर्य है, उसकी राशि सिंह होती है और वो मेष राशि में 10 डिग्री पर उच्च होता है। 0 से 10 होता है, लेकिन परम उच्च जिसको हम कहते हैं वो 10 डिग्री पर होता है। नीच राशि उसकी है, यानी तुला राशि में वो 10 डिग्री पर परम नीच होता है। मूल त्रिकोण राशि, ये उच्च राशि के बाद दूसरे नंबर की जो स्थिति होती है किसी ग्रह की, यानी जो शुभ फल देता है वो उच्च राशि में सबसे अच्छा फल देता है, सबसे शुभ फल देता है वो, और मूल त्रिकोण राशि में दूसरे नंबर पर है। तो इसकी मूल त्रिकोण राशि है सिंह राशि, जो इसकी खुद की राशि। फिर इसकी दिशा है पूर्व दिशा, रंग इसका रक्त या लाल, उसको हम कह सकते हैं। लिंग यानी पुरुष या स्त्री में से, तो ये पुरुष ग्रह माना जाता है। प्रकृति इसकी वात पित्त कफ में से पित्त जो है प्रकृति है इसकी। एक प्रवृत्ति यानी सत्व, और ये रज और तम, यानी सत्व, रजस और तमस, इसको ये भी बोल सकते हैं। तो उसमें सत्व गुण जो है सूर्य ग्रह का होता है। अब ये किस किस भाव का, कुंडली में जो हमारे 12 भाव होते हैं उसमें किस किस भाव का कारक है, तो ये जो मैंने यहाँ पर लिया है ये प्राचीन ज्योतिष से लिया है। आजकल कुछ चीज में परिवर्तन जो है आधुनिक जो ज्योतिषी है उन्होंने कर रखे, लेकिन मैंने ये जो लिए हैं ये प्राचीन ज्योतिष से लिए हैं। तो पहला भाव, नवा भाव और 10वां भाव, ये तीनों जो भाव हैं उनका कारक होता है। दृष्टि इसकी सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है, बाकी अन्य कोई दृष्टि नहीं होती। आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, और संबंधी में पिता जो है उसका प्रतिनिधित्व भी करता है। और बाकी इसके अंतर्गत जो बाकी चीजें आती हैं उनको हम अगली वीडियो में लेंगे। फिर आता है चंद्रमा। तो चंद्रमा की राशि है कर्क, हालांकि राशि इसकी कर्क है लेकिन वृष राशि में ये उच्च का होता है, और 3 डिग्री पर, 3 अंश पर ये परम उच्च होता है। नीच राशि इसकी वृश्चिक है, 3 डिग्री पर ये परम नीच होता है। मूल त्रिकोण राशि भी इसकी, जैसे इसकी तो खुद की थी, इसमें वृष राशि में ही मूल त्रिकोण का होता है। 3 डिग्री तक तो ये रहता है उसका, उसके बाद जो रहता है वो मूल त्रिकोण राशि होती है वृष की। दिशा इसकी है वायव्य कोण, वायव्य का मतलब उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम जो दिशा है वो इसकी मानी जाती है। रंग इसका श्वेत है, सफेद रंग है। लिंग स्त्री, स्त्री कारक ग्रह है ये। प्रकृति कफ, जैसे इसमें पित्त थी, इसमें कफ प्रवृत्ति है। प्रकृति प्रवृत्ति है इसकी सत्व, जैसे ये सत्व था ये भी सत्व है। भाव सिर्फ चौथे भाव का, चतुर्थ भाव का एक कारक है। दृष्टि 7वीं, जैसे सूर्य की, तो वो इसकी प्रतिनिधित्व ये मन का करता है। और संबंध यानी माँ, माँ को ये का ये प्रतिनिधित्व करता, माँ को ये प्रतिनिधित्व करता है। अब ये है मंगल, तो इसकी 2 राशियां हैं, इन दोनों की एक एक राशि थी, इसकी 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। और ये उच्च होता है मकर राशि में। मकर राशि की 28 जो अंश है, 28 डिग्री है, उसके ऊपर ये परम उच्च होता है। नीच राशि इसकी है कर्क, 28 डिग्री पर ये डिग्रियां वही रहेंगी, परम नीच होता है। और मूल त्रिकोण राशि इसकी खुद की है मेष राशि, तो मेष राशि में ये मूल त्रिकोण का होता है, यानी अच्छा फल देता है, शुभ फल देता है। दिशा इसकी दक्षिण है, साउथ। रंग जो है इसका लाल है, जैसे इसका रक्त लाल था, इसका जो प्योर लाल होता है, शुद्ध लाल होता है। लिंग जो है पुरुष। प्रकृति पित्त, जैसे इसकी पित्त थी सूर्य की, इसकी भी पित्त है। प्रवृत्ति है तमस,
ये तमस गुण इसमें होता है। भाव जो है तीसरे और छठे भाव का, तृतीय और षष्ठ भाव का ये कारक है। दृष्टि इसकी तीन होती है, इनकी एक एक दृष्टि थी, इसकी चतुर्दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। तीन जगह दृष्टि डालता है, नहीं तीन जगह दृष्टि के हिसाब से प्रभाव डालता है। प्रतिनिधित्व ये करता है बल का, यानी शक्ति कितनी होगी व्यक्ति में, वो ये बताता है। संबंधी भाई, भाइयों का कारक है। फिर आते हैं बुध के ऊपर। तो बुध की दो राशियां हैं, मिथुन और कन्या। अब ये उच्च होता है अपनी राशि में, जो कन्या राशि है उसमें 15 जो अंश के ऊपर ये परम उच्च होता है। नीच राशि मीन 15 अंश पर। मूल त्रिकोण राशि इसकी स्वयं की राशि है, कन्या में ये मूल त्रिकोण का होता है। दिशा इसकी उत्तर है, नॉर्थ। रंग इसका हरा है। वैसे जो है, क्योंकि किसी अगर हम व्यक्ति का देखें तो हरा रंग थोड़ी ना होता है, तो लेकिन थोड़ा है श्याम वर्ण में आता है, लेकिन वैसे रंग माने तो हम इसका हरा रंग मानते हैं। लिंग नपुंसक, ये ग्रह है, और ये नीचे आप देखेंगे तो ये नपुंसक की कैटेगरी में, नपुंसक की श्रेणी में आते हैं। प्रकृति इसकी तीनों, त्रिदोष जो है वो ये ग्रह करता है, यानी बीमारियां होती, किसी को वात की होती, किसी को पित्त की, किसी को कफ की। लेकिन बुध की जो बीमारी होगी, वात पित्त कफ तीनों दोष, यानी सबसे मुश्किल से जो बीमारी ठीक होती है वो बुध की होती है। ये है प्रवृत्ति रजस। भाव कौन कौन से भाव का कारक है, चौथे का और 10वें का। दृष्टि सिर्फ 7वीं दृष्टि। प्रतिनिधित्व करता है ये बुद्धि का या वाणी का। और संबंधी मामा, वैसे इसके साथ में और भी आते हैं, बहन बुआ बेटी भी इसी कैटेगरी में आती है, इसी की श्रेणी में आती है, लेकिन मोटे तौर पर मामा का प्रतिनिधित्व करता है। अब है गुरु, तो इसकी राशियां धनु और मीन। उच्च का होता है ये चंद्रमा की राशि में, यानी कर्क राशि में 5 अंश के ऊपर ये उच्च का होता है। नीच राशि मकर, 5 अंश का नीच का होता है। मूल त्रिकोण राशि इसकी स्वयं की है, धनु राशि में ये मूल त्रिकोण का होता है। दिशा इसकी है ईशान, यानी उत्तर पूर्व। रंग इसका पीत या पीला है। लिंग पुरुष। प्रकृति कफ प्रकृति है इसकी, जैसे इसकी चंद्रमा की थी वैसे इसकी कफ प्रकृति है। प्रवृत्ति है इसकी सत्व। सत्व के 3 हो गए भाई, सूर्य, चंद्र और गुरु। अब भाव कारक, ये सबसे ज्यादा जो है भावों का कारक है। दूसरा, 5वां, 9वां, 10वां और 11वां, 5 भावों का कारक है। इसीलिए माना जाता है कि बृहस्पति जिसका शुभ होता है तो उसकी कुंडली शुभ हो जाती है। तो बृहस्पति इन 5 भावों का, यानी कितने % दे लो आप, जैसे थोड़ा कम जो है वो कुंडली इसके नीचे आती है, इसके अंतर्गत आती है। दृष्टि इसकी 3 है, पहली, 5वीं और 9वीं। प्रतिनिधित्व करता है ये ज्ञान का, ये बुद्धि का था, ये ज्ञान का, समझदारी, नैतिकता। और संबंधी प्राचीन जो ज्योतिष है वो उत्तर जो है उसको बृहस्पति के नीचे लेती थी। अब जो है आधुनिक ज्योतिष उसमें दादा भी का भी प्रतिनिधित्व करता है, और गुरु का तो होता है। शुक्र, तो इसकी 2 राशियां वृष और तुला, और ये बृहस्पति की राशि में उसका होता है 27 अंश के ऊपर। कन्या में जो उसका दोस्त होता है बुध, उसकी राशि में नीच का है 27 अंश के ऊपर। मूल त्रिकोण राशि इसकी स्वयं की है तुला। दिशा जो है इसकी आग्नेय, यानी दक्षिण पूर्व। रंग इसका है अनेक, यानी रंग बिरंगा। बाकी हम सफेद भी मानते हैं, लेकिन वैसे अनेक रंग इसके होते हैं। लिंग स्त्री। प्रकृति कफ, ये 3 आ गए कफ के, चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र। प्रवृत्ति इसकी भी रजस है बुध की तरह से, और 7वें भाव का एक कारक है। दृष्टि इसकी 7वीं है। प्रतिनिधित्व ये प्रेम यानी संबंधों का, जो रिश्ते नाते हैं हमारे, उन सब का ये जो है प्रतिनिधित्व करता है। और संबंधी जीवन साथी। शनि, इसकी राशियां मकर और कुंभ। इसकी उच्च राशि है तुला, इसके मित्र की राशि जो है उसमें 20 अंश तक ये उच्च का होता है। इसकी नीच राशि है मेष, 20 अंश तक के ऊपर ये परम नीच होता है। मूल त्रिकोण राशि इसकी स्वयं की राशि है कुंभ राशि। दिशा इसकी पश्चिम है, वेस्ट। रंग इसका कृष्ण यानी काला। लिंग है नपुंसक, जैसे बुध हमारा नपुंसक ग्रह की श्रेणी में था, ये भी नपुंसक ग्रह की श्रेणी में है। प्रकृति इसकी वात, तो अभी तक जो ग्रह आए हमारे उसमें यही एकमात्र ग्रह है जो वात की बीमारियां देता है। वात इसकी प्रकृति है।
प्रवृत्ति है इसकी तमस, जैसे हमारा मंगल था उसी प्रकार से ये तमस ग्रह की श्रेणी में आता है। 4 भावों का एक कारक है, छठा, 8वां, 10वां और 12वां। दृष्टि इसकी 3 है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। प्रतिनिधित्व करता है ये परिश्रम का, मेहनत का और दुखों का भी प्रतिनिधित्व ये ग्रह करता है। संबंधी है इसके चाचा ताऊ या चाचा ताया, उनका ये प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ हमारे पास 2 ग्रह हैं, राहु और केतु, जिनको छाया ग्रह हम बोलते हैं। और ये मैंने जो स्टार लगा रखे हैं, क्योंकि ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके बारे में बड़े विवाद हैं। प्राचीन ज्योतिष में कुछ तो इन ग्रहों को मानते ही नहीं थे, कुछ राहु को मानते थे, केतु को नहीं मानते थे। तो इनकी राशियों के बारे में बड़ा विवाद है। आजकल जो है इनकी राशि आवंटित कर दी गई है, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि राहु की राशि कुंभ है और केतु की वृश्चिक है। कई किताबों में मैंने पहले पढ़ा था कि इसकी कन्या है, इसकी मीन है, किसी में इसकी वृष है, इसकी वृश्चिक है। तो बड़े विवाद है इस बारे में। तो ये ध्यान रखते हुए जो है आपने आगे जो इस चीज का स्टडी करनी, अध्ययन करना। मैं फिलहाल ये बता रहा हूँ कि आज के दिन इसकी राशि, राहु की राशि कुंभ मानते हैं, केतु की वृश्चिक मानते हैं, और इसकी उच्च राशि मिथुन मानते हैं, और इसकी उच्च राशि जो है वो धनु मानते हैं। पहले ये भी और थी, नीच राशियां इसकी उल्टी होगी, ये धनु इसकी जो है नीच राशि होगी, इसकी मिथुन नीच होगी, उल्टी होगी। मूल त्रिकोण राशि, इसमें विवाद है, इसकी कर्क मानी जाती है मूल त्रिकोण राशि, इसकी मकर मानी जाती है। दिशाएं जो है इसकी नैऋत्य है, जिसको हम जो है दक्षिण पश्चिम बोलते हैं, इसका ब्रह्म स्थान, लेकिन कई ज्योतिष के हिस्से में कोई दिशा नहीं देते। रंग जो है दोनों का, जैसे शनि का है वैसा काला। लिंग जो है नपुंसक है, जैसे शनि है, बुध है, उसी तरह इनको नपुंसक माना जाता है दोनों को। प्रकृति वात इसकी, क्योंकि ये शनि वाली राशि लिए बैठा है ये, तो इसकी प्रकृति जो है वो वात होगी, और ये मंगल की राशि लिए बैठा है तो इसकी अग्नि होगी। ये अग्नि नहीं भाई, ये पित्त होना चाहिए। फिर है प्रवृत्ति तमस, ये तमस में मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है। भाव कारक है ये छठे का और 12वें का। दृष्टि जैसे गुरु की दृष्टि है, बिल्कुल वही दृष्टि है इसकी, 1, 5, 9, इनकी भी 1, 5, 9। और कई ये भी मानते हैं कि भाई ये छाया ग्रह है तो दृष्टि कहां से डालेंगे, तो कई मानते हैं कि इनकी दृष्टि होती है नहीं। प्रतिनिधित्व करते हैं ये इच्छाएं, सबसे ज्यादा इच्छाएं राहु जो है ग्रह वो क्रिएट करता है, उत्पन्न करता है। ये है इच्छाओं से अलग मोक्ष देता है, यानी उनसे मुक्ति देता है। इसकी कोई इच्छाएं नहीं होती, इच्छाएं खत्म हो जाती है तभी मोक्ष मिलता है। तो इसको जो है मोक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। संबंधी है, इसका दादा माना जाता है, इसका नाम। लेकिन ये मैंने पहले बता दिया आपको कि राहु केतु के बारे में ये जो आंकड़े हैं ये निश्चित नहीं है, इनके बारे में ज्योतिषियों के अलग अलग विचार है। प्राचीन जो किताबें हमारी उनमें भी अलग अलग विचार है, तो इनके बारे में इसके हिसाब से चले। नमस्कार।